Sonia of Standard 12 Science is standing on behalf of all the students of Gen V actually to speak a few words about our school. Our school is selected as PM3 school. PM3 is a centrally sponsored scheme which has been approved by Cabinet on 7 September 2022, and it is a provision of setting up 14,500 schools in all over the India, and we are very grateful that our school is a part of this scheme. Due to which recently we went to a school trip to the Itamsu University in Zero and Tezpur University in Assam. And I would like to thank all the alumni members for your supporting us in every possible way. Our syllabus has completed very soon as compared to our seniors. And thank you for alumni members for managing teachers for us. And also our water problem has been resolving slowly, and I hope to see more progress in our school. But still the condition of our hostel and bathroom are not up to the mark. We have wrote a complaint letter in April 2024, but still the bathroom conditions are not good. The bathroom of Nilgiri house is already broken, and the ceiling of the top floor in Nilgiri house are cracked. We hope that our hostel will be remodeled as soon as possible. And so I would like to conclude my speech by thanking all the alumni members for being our inspiration and for guiding and supporting us. And I would like to also thank the alumni committee for making this program successful. Thank you. सर जी, यहाँ पे आज सेकेंड एलुमनाई मीट का जो मेरिट लिस्ट में जो स्टूडेंट्स आए हैं उनको भी फेलिसिटेट प्रोग्राम रखा गया था, तो इसके ऊपर में हम थोड़ा सा हाईलाइट चाहेंगे आज का ये प्रोग्राम को लेकर। जैसा आपने देखा है, यहाँ जो स्टूडेंट लोग यहाँ एलुमनाई जो यहाँ एकत्रित हुए हैं कल रात से ही, इवन ये प्रोग्राम, ये जो पंडाल आप लोग देख रहे हैं, ये जो एलुमनाई हैं जो यहाँ आसपास के हैं वो 3-4 दिन पहले से ही इसकी तैयारी कर रहे हैं। इवन रात को 10-11 बजे भी ये जो ये आपका जो बन रखा है फ़ोटो सेशन वाला, ये लोग रात को भी उसकी तैयारी कर रहे थे। आज की तैयारी तो उसके लिए इतना उत्साह देख करके मैं बहुत खुश हूँ। जब ये लोग हमारे एलुमनाई इतना अवेयर होंगे तो हमारे लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। सर, आज यहाँ पे एलुमनाई द्वारा बहुत सारे इंस्पिरेशनल स्पीच भी दिया गया है जो कि स्टूडेंट्स को बहुत सारा मोटिवेट करेंगे, तो हम इसके ऊपर में भी और जानना चाहेंगे कि यहाँ पे जो स्कूल्स का मेंटेनेंस को भी लेके एलुमनाई जो हेल्प किया है इसके ऊपर में भी हाईलाइट चाहेंगे। बिल्कुल, स्कूल के मेंटेनेंस के लिए एलुमनाई बहुत आगे, इवन बिना कहे ही वो इतना हमारे लिए कर रहे हैं। मैंने अपने स्पीच में भी बोला था, लेकिन ये जो मेन जो पेरेंट्स वेटिंग हॉल बना है इसकी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत थी, क्योंकि ये तो स्टार्टिंग से ही है, स्कूल तो 2015 से यहाँ है, तो उस समय से ही पेरेंट्स तो अपने बच्चों को अपने मिलने के लिए आते रहे हैं, तो उनको पानी के लिए, टॉयलेट, बाथरूम, कहीं भी रुकने के लिए कोई भी स्पेस नहीं था। वो लोग या तो किसी टीचर के घर में जाते होंगे या तो हॉस्टल के अंदर जाते होंगे, तो उसके लिए हम लोगों ने इनकी हेल्प से ही मैंने ऊपर जो हमारे हायर अथॉरिटीज़ हैं उनको रिक्वेस्ट किया कि ऐसा पेरेंट्स टीचर हॉल ऐसा होना चाहिए। उन्होंने मेरी रिक्वेस्ट मानी भी। पूरे नॉर्थ ईस्ट में ये 7 स्टेट्स हैं, उसमें सिर्फ 3 जगह पर ये पेरेंट्स टीचर जो पेरेंट टीचर रूम है वो सैंक्शन हुआ, तो हमारे भी हुआ। अब मुझे बहुत खुशी है, और उससे भी ज़्यादा खुशी है क्योंकि उसको बनाने वाले जो टेंडर होने के बाद, बनने के बाद भी वो यूज़लेस हो सकता था, लेकिन जो हमारे यहाँ के एलुमनाई हैं वो इसमें इन्वॉल्व थे, तो उन्होंने बहुत ही अच्छा उसको बनाया। और इवन जो हमारे इंजीनियर्स हमारे रीजनल ऑफिस शिलोंग से, रीजनल ऑफिस से आए हैं, उन्होंने ये बताया कि उन तीनों जो पेरेंट्स टीचर हॉल हैं उसमें से सबसे अच्छा है पेरेंट्स टीचर रूम, वो हमारा है। और कल जो अभी यस्टरडे
उसमें हमारे पेरेंट्स भी आए थे, पीटीसी मीटिंग हुई थी, वो लोग भी उधर विजिट उसमें किए थे और उन लोगों ने बहुत ही उसकी प्रेज़ की है। अगर इस तरह एलुमनाई हमारी हेल्प करेंगे तो गवर्नमेंट का पैसा खर्च होने के बाद उसको जो बेस्ट यूज़फुल है वो हो पाएगा, जैसा इसमें हो पाया है। जी सर, और हमने अभी स्टूडेंट से सुना कि यहाँ पे ये जो सीलिंग का है, जो हॉस्टल सीलिंग का है, उसका भी प्रॉब्लम है और फिर खास करके लड़कियों के लिए वॉशरूम के लिए बहुत प्रॉब्लम है। तो उसके ऊपर में आपने अथॉरिटीज़ को इन्फॉर्मेशन दिया कि नहीं दिया, क्या रिस्पॉन्स आया सर? ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी ही है। ऐसा नहीं है कि यहाँ अगर वॉशरूम में कोई सीलन होगी या कोई कमी होगी, ये डेली मेंटेनेंस के अंदर ही आता है। सिर्फ एक ही यहाँ प्रॉब्लम है कि यहाँ पे जो स्किल की थोड़ी कमी होने के कारण जो इस तरह के वर्कर्स हैं उनको मिलने में ज़रूर प्रॉब्लम होती है। लास्ट ईयर अप्रैल में पीटीसी मीटिंग, उस समय क्योंकि अप्रैल के एंड में हमारे वेकेशन होती है, तो उस समय हमारे 100% जो पेरेंट्स थे वो अवेलेबल थे। मीटिंग में मैंने उनको ये भी कहा था कि मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है कि मुझे सफाई के लिए ख़ास तौर पे जो टॉयलेट बाथरूम है उसके लिए जो सर्वेंट है वो अवेलेबल नहीं है और मेरे बारी बारी ढूंढने के बाद भी मुझे अवेल नहीं हो रहे हैं। अगर वो मुझे अगर परमानेंट मतलब हम परमानेंट तो नहीं रख सकते, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट पर और डेली वेजेस पर जिसमें हम 15,000 पर मंथ रुपीज़ देते हैं, मैंने उनको कहा था, उनसे रिक्वेस्ट की थी कि आप 2 लोग परमानेंट आप रख दीजिए, क्योंकि ये प्रॉब्लम एक दिन की नहीं है। क्योंकि गर्ल्स में जो प्रॉब्लम है वो परमानेंट तो नहीं है, लेकिन सॉल्व होती रहती है, लेकिन ये प्रॉब्लम आती भी रहती है और ऐसे दूर भी होती रहेंगी। वो मुझे परमानेंट तो नहीं मिले, लेकिन असम से मैंने एक जो इस तरह का वर्कर है उसको मैंने रख लिया है डेली वेजेस पर, लेकिन इतने 30 एकड़ का कैंपस है, उसमें एक वर्कर अभी कम है। अगर इसमें अपॉइंट करने में मुझे हेल्प मिलेगी पेरेंट्स की, तो मैं उनके लिए थैंकफुल होऊंगा। जी सर, अभी यहाँ पे देखा जाए तो रोड को लेके बहुत समस्या है यहाँ पे, अभी जो देखा है तो रोड के ऊपर में आप लोग का अभी जो नया जो एमएलए आया है उनका तरफ से गवर्नमेंट स्कूल्स और फिर डेवलपमेंट सेक्टर में बहुत सारे काम कर रहे, तो आपके स्कूल्स को अप्रोच किया कुछ ये रोड को लेके? बिल्कुल, जब ये एमएलए नहीं थे उससे पहले भी हमारे इसके लिए आश्वासन दिया गया था कि ये बन जाएगी, लेकिन शायद कुछ ऐसी टेक्निकल प्रॉब्लम रही होंगी जो नहीं बन पाया। अब जो एमएलए बने हैं उनको हमारे जो एलुमनाइज हैं वो लोग, उन्होंने भी उनसे संपर्क किया है। जब वो बने थे हमारे स्कूल में उन्होंने विजिट भी किया है, तो वो प्रॉब्लम को जानते हैं, क्योंकि उसी रोड से होकर के ही वो आए हैं। तो मैं उस समय कहीं ड्यूटी था, मैं उनको मिल नहीं पाया था, लेकिन उसके बाद भी मैं 15 अगस्त को याचली में उनसे मिला भी था। उन्होंने कहा भी था कि हाँ, हम लोग इसको आपकी रोड की ज़रूरत है, हम जानते हैं, उसको बना देंगे, लेकिन जो प्रायोरिटीज़ हैं इनसे भी ज़्यादा हैं। तो उन्होंने ऐसा कहा कि अगर जो दूसरे जो इससे भी वर्क ज़रूरी हैं उनको मैं पहले करके ये समस्या भी वो दूर कर देंगे, ऐसा आश्वासन दिया गया था। मुझे आशा है कि ये ज़रूर ये सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि हमारा याचुली अब तो कई पैनर डिस्ट्रिक्ट बन चुका है। अगर डिस्ट्रिक्ट के सेंटर में हमारा जेएनवी है, अगर उसकी रोड ऐसी होगी तो मेरे हिसाब से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और इवन पूरे पॉलिटिशियंस, पूरे याचली वाले, किसी को भी ऐसा अच्छा नहीं लगेगा कि डिस्ट्रिक्ट के बिल्कुल सेंटर में जो मेन रोड से जो रोड अंदर जा रही है उसकी अगर ऐसी हालत होगी। ये रोड इतनी बड़ी भी नहीं है, ये 300 से 400 मीटर रोड है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इवन मैं हमारे डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर है जो मैडम, उनसे भी मिला था और उन्होंने इवन अपने आप भी कहा कि मैं इसको कोशिश करूंगी। तो मुझे आशा है कि जब इतने लोग, पॉलिटिशियन भी, ऑफिसर भी और लोग भी और हमारे एलुमनाई भी जब इतनी कोशिश कर रहे हैं, तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि इस मार्च से पहले ये स्टार्ट नहीं होगा। सर, आज आप लोग का यहाँ पे एलुमनाई मीट रखा गया है और यहाँ पे जो फेलिसिटेशन राउंड भी किया गया है मेरिट लिस्ट को लेके, तो हम आज का ये प्रोग्राम को जानना चाहेंगे। साथ ही साथ आप अपना इंट्रोडक्शन देके आज का ये प्रोग्राम को थोड़ा हाईलाइट कर दीजिए। Oh, thank you all the media friends.
myself Phabung Tamang, I am General Secretary जो Alumni Associations का JNB actually. ये President Joram Papun, Alumni Association का President and rest all executive members है, हर बैच से है. And इस बार लास्ट ईयर तो हम लोग थोड़ा मेगा से किया था, इस बार पार्टिसिपेंट भी कम है इसलिए कि एवरी ईयर हम लोग मेगा से सेलिब्रेट नहीं कर सकते. तो हमारा एग्जीक्यूटिव मीटिंग में भी डिस्कस किया कि वी विल कंडक्ट दिस एलुमनाई मीट वंस इन 3 years. सो 3 साल में एक बार हम लोग मेगा से ऑर्गेनाइज करेंगे. सो इस बार मेगा का नहीं था तो पार्टिसिपेट थोड़ा कम हम लोग एग्जीक्यूटिव को लेके आया है क्योंकि हम लोग एडिशन को फॉलो करना है. एंड दिस इज़ द सेकेंड एडिशन, लास्ट टाइम फर्स्ट एडिशन हुआ था. एंड इस बार हम लोग की कुछ प्रोग्राम में ये ऐड किया है जस्ट टू एनकरेज उसको स्टूडेंट्स को मोटिवेट करने के लिए. लास्ट ईयर का जो क्लास 10 का टॉपर, 12 साइंस का टॉपर एंड 12 कॉमर्स का टॉपर को हम लोग पहली स्टेट साइटेशंस पहली स्टेट किया है. एंड कुछ सम अमाउंट ऑफ टोकन ऑफ कुछ अमाउंट भी दिया है जस्ट टू एनकरेज देम. एंड इसका अलावा भी जो भी हमारा यहाँ स्कूल में इंस्टीट्यूट में प्रॉब्लम चल रहा है, ऐसे एलुमनाई हम लोग प्रिंसिपल से इंटरेक्ट करके उसका प्रिंसिपल इस चीज में भी बोला है. लास्ट ईयर हम लोग फर्स्ट एलुमनाई मीट का बात उसमें ही पता चला कि स्टूडेंट्स अकाउंटेंसी सब्जेक्ट नहीं था कॉमर्स वाला और फिजिक्स साइंस का नहीं था. तो उसको भी हम लोग एलुमनाई आफ्टर एंडिंग वो शाम को ही हम लोग डिस्कस करके वेरी नेक्स्ट 2 days का अंदर में ही हम लोग 2 टीचर्स अरेंज करके यहाँ भेजा है. उसका सैलरी भी हम लोग एलुमनाई जितना भी जैसा जैसा कंट्रीब्यूट करता है सेल्फ कंट्रीब्यूट करके हम लोग पेमेंट भी करके दिया है. सो दिस इज़ सेकेंड एडिशंस. और कुछ पूछना है तो पूछिए. सर अभी देखा गया है तो यहाँ पे स्टूडेंट्स द्वारा भी बहुत सारा प्रॉब्लम्स आप लोग को बताया गया है, जैसे कि हो गया वो लोग का हॉस्टल का सीलिंग प्रॉब्लम हो गया और फिर वॉशरूम ये सब का प्रॉब्लम भी हो गया. उन लोगों ने आप लोग के सामने ये बात को रखा है तो हम जानना चाहेंगे आप किस तरह से हेल्प करते हैं, क्योंकि आपने पेरेंट्स का वो रूम भी वेटिंग रूम भी बनाया, तो आगे भी क्या आप लोग का ऐसा योगदान बना रहेगा सर? हाँ श्योर. वो हमारा वेरी मोटिव ऑफ क्रिएटिंग ये एलुमनाई एसोसिएशन जो इसका मतलब इंस्टीट्यूट का वेलफेयर के लिए उसमें कुछ क्या कमी है, हम लोग का तरफ से क्या मदद दे सकते हैं जस्ट पे बैक टू आवर स्कूल ना. इसके लिए हम लोग क्या जो जितना भी प्रॉब्लम्स यहाँ होता है वो तो हर स्कूल में प्रॉब्लम्स होता ही है. और फिर जितना आज स्टूडेंट्स जो प्रॉब्लम्स बताया है वो हमारा फिर कंट्रीब्यूट करके भी नहीं कर पाएंगे. उसका अदर सोर्स तो इधर वी कैन एक जेन्युइन का इशू ये भी होता है कि जितना भी यह इंफ्रास्ट्रक्चर का मेंटेनेंस है डेवलप होता है वो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड होता है, स्कीम होता है. तो स्टेट का यहाँ हार्डली लेना देना है. तो हम लोग ज़्यादातर स्टेट को बात करने से भी, क्योंकि जितना भी यहाँ फंडिंग मेंटेनेंस वो सेंट्रली करता है, तो हम लोग एनीवे स्टेट थ्रू सेंटर को हम लोग अपील करके एंड यहाँ कोई कॉन्ट्रैक्ट करता है या कुछ स्कीम आता है तो क्वालिटी से करने के लिए उसको सुपरवाइज करके जैसे भी कुछ सम टोटल छोटा होने से भी हम लोग थोड़ा मदद कर सकता है. लास्ट टाइम जैसे कि अप्रोच रोड ठीक नहीं था एट द टाइम ऑफ जब उन लोग का फाइनल एग्जामिनेशन जो CBSE का फाइनल एग्ज़ाम हो रहा था से मार्च, उसमें रेनी सेशन आता उसमें गाड़ी नहीं उठ पा रहा था. हार्डली उन लोग जितना राशन आता था ट्रैक्टर से लेके आता था. उसको भी डिप्टी कमिश्नर से बात करके हम लोग एंड उसका DPO डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग ऑफिसर से बात करके उन लोग खुद आके DC का अनटाइट पान से जब टेम्पोररी हम लोग मैनेजमेंट करके अप्रोच रोड को हम लोग एक मोटरेबल रोड बना दिया था लास्ट टाइम. तो लास्ट ईयर हम लोग टीचर्स मैनेजमेंट अप्रोच रोड को भी किया है. एंड इस बार भी हमारा हर सीक्वेंस मीटिंग में हम लोग JNB एक्चुअली के लिए क्या कर सकता है हम लोग ऑलवेज डिस्कस करता है एंड जितना हमारा बस में होता है वो हम लोग मदद करेंगे. सर ये रोड को लेके भी आज आप तो वहीं से आए तो रोड अभी जो सिचुएशन बहुत खराब है, तो इसको लेके आपने यहाँ के जो न्यूली इलेक्टेड MLA हैं उनसे बात किया है सर? हाँ ऑलरेडी ये रोड को लेके, क्योंकि मोस्ट इम्पोर्टेंट तो ये अप्रोच रोड है. आप लोग भी खुद देखा है आते समय में बहुत थोड़ा सा तकलीफ है. एंड उसको लेके भी लास्ट 2-3 months बैक ही हम लोग न्यूली इलेक्टेड यहाँ का कॉन्स्टिट्यूएंसी का MLA को हम लोग रेसिडेंट में जाके बात किया, पर्सनली एक मेमोरेंडम भी सबमिट किया है. तो वो तो पॉजिटिवली एश्योर किया है इंस्टीट्यूट को, तो वो हमेशा प्रायोरिटी में रखेगा नोट करके. जैसे भी दोबारा मतलब कुछ हो जाने से हम लोग को इनवाइट करके बता देगा सब. ऑलरेडी वी हैव डिस्कस विद द MLA.
सर आपने अपने वो जो स्पीच में गवर्नमेंट स्कूल्स और प्राइवेट स्कूल्स के बीच में आपने डिफरेंसेस बताया था और कि किस तरह से फंक्शन होता है ये भी बताया था। तो हम अभी आपसे क्योंकि आप ज़ीरो के हैं तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि अभी ज़ीरो से बहुत सारा स्कूल जो है गवर्नमेंट स्कूल डी फंक्शन हो गया है, तो उसको भी लेके आप ज़ीरो के गवर्नमेंट को क्या कहना चाहेंगे? वही एग्जैक्टली लास्ट टाइम वो सुनने के लिए मतलब अच्छा नहीं है, वेरी ये सेड अफेयर्स है कि स्कूल को जैसे कि कुछ बहुत गोल्डन जुबली भी सेलिब्रेट कर चुका है। लास्ट 50 ईयर्स से स्कूल चल रहा था, सेकेंडरी स्कूल हो गया। सो उसमें से 3 सेकेंडरी मोस्ट इम्पोर्टेंट सेकेंडरी स्कूल जैसे कि इधर क्लब करना है या उसको 2 को बंद करना है, ऐसा कुछ। गवर्नमेंट से ये हम बोलना चाहते हैं कि इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली गोइंग डाउन टू क्लोज डाउन, तो वो लास्ट रिसोर्ट होता है वो बंद करना। गवर्नमेंट को ये हम बोलना चाहते हैं कि बंद करने से अच्छा और अदर सॉल्यूशन भी है। हम तो खुद सोच रहे हैं कि लास्ट टाइम मेरा टेन्यूर में ये भी एक सोचा था कि गवर्नमेंट स्कूल को बंद करने से पहले पीपीपी मोड में भी कर सकता है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप करेगा, मैनेजमेंट को प्राइवेटली हैंडल करेगा तो गवर्नमेंट स्कूल अच्छा चलेगा, प्राइवेट स्कूल से गवर्नमेंट स्कूल में स्टूडेंटशिप हो जाएगा। तो मेरा स्पीच में भी यही डिफरेंस बताया है कि गवर्नमेंट में क्वालिफाइड टीचर्स है, प्राइवेट से अच्छा टीचर्स है, बट क्या लेकिन ये बोलने से मैनेजमेंट। सो प्राइवेट वाला सिर्फ मैनेजमेंट अच्छा करता है, इसका वजह से ही स्टूडेंट्स को पेरेंट्स लोग प्राइवेट में डालता है। सो जैसे कि पीपीपी मोड में करने से प्राइवेट मैनेजमेंट करेगा, गवर्नमेंट का टीचर्स को गवर्नमेंट पेमेंट देगा, कुछ 1 रुपया एक्स्ट्रा अलग से नहीं जाएगा। तो मैनेजमेंट को प्राइवेटली हेल्प करने से गवर्नमेंट स्कूल चलेगा, नेक्स्ट 5-6 ईयर्स में प्राइवेट स्कूल ही गिरेगा। तो ऐसा कुछ सॉल्यूशंस बहुत है, उसको नहीं सोच के सीधा क्लोज डाउन का बारे में बात किया है। उसको तो मेरा तरफ से ये अपील है कि बिफोर वी गो फॉर क्लबिंग टुगेदर और क्लोजिंग डाउन, हम लोग का एक कुछ ही अल्टरनेटिव क्या है उसको ऑप्शनल्स ढूंढ के वेयर देयर इज प्रॉब्लम सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन को पहले एक बार ऑफ करके देखना चाहिए। जब तक हम ये कुछ ऑप्शनल ऑफ नहीं करेगा सॉल्यूशन को हम लोग नहीं जानेगा। इसलिए बंद करने का इशू मतलब गवर्नमेंट का डिसीजन मेरे लिए बहुत गलत है। इंस्टेड ऑफ क्लोजिंग डाउन कुछ ऑल्टरनेटिव सोचना चाहिए, है आराम से है। बिल्कुल सर, लास्टली क्वेश्चन आपसे ये रहेगा कि अभी जो है आप लोग एज ए एलुमनी आपने स्पीच में तो बहुत इंस्पिरेशनल स्पीच दिया है, फिर भी हम आपसे थोड़ा सा हमारे जो स्टूडेंट्स ना कि सिर्फ ये JNB एक्चुअली बल्कि अदर स्टूडेंट्स के लिए भी आपका तरफ से कुछ मैसेज रहेगा? हाँ, यहाँ यही अदर थ्रू आपका मीडिया चैनल वही हम बोला था कि दिस डेज स्टूडेंट से ज़्यादा पेरेंट्स को काउंसलिंग करना चाहिए, मेरा एक्सपीरियंस है। क्योंकि आजकल का जितना भी हम बच्चा देखा है 70-80% ऑफ द स्टूडेंट्स स्पॉइल जो होता है, मेरा मतलब एक्सपीरियंस है कि वो पेरेंट्स की वजह से होता है। सो स्टूडेंट्स को केयर करने के लिए, अपना बच्चे को केयर करने के लिए पेरेंट्स अपना रोल को स्ट्रिक्टली निभाना पड़ेगा। क्योंकि आजकल का पेरेंट्स ऐसा ही रहता है कि अपना लाइफ ओन स्टाइल, बच्चे क्या करता है, किसको दोस्त करता है, कहाँ जाता है, रात को क्या करता है, ऐसे रुपया दे दे के उसको अकाउंटेबिलिटी नहीं रखता है। क्योंकि अगर 1000 दिया तो 1000 को मेरा बेटा बेटी क्या चीज़ में ख़रीदेगा, क्या चीज़ में यूज़ किया, एक्सपेंड किया है। सो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत सारा पेरेंट्स का है जो मेरा नज़र में पेरेंट्स वो उसको नहीं कर रहा है। सो मोर देन स्टूडेंट्स पेरेंटिंग का काउंसलिंग हमको चाहिए लग रहा है इस बार। सो धीरे धीरे वो भी आ जाएगा। एक फेज है जो अभी का पेरेंट्स जो बच्चों को पूरा पैम्पर करता है, रुपया है जितना रुपया चाहिए दे देता है, फिर कहाँ जाता है, किसको दोस्त करता है, वहाँ क्या करता है, वो उन लोग पीछे नहीं पड़ता है, मतलब उन लोग जानने के लिए कोशिश नहीं करता है। मोस्ट इम्पोर्टेंटली रुपया दे दिया, उस रुपया को क्या चीज़ में यूज़ किया है अकाउंटेबिलिटी नहीं रखता है। दैट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट। हम पेरेंट्स को बोलना चाहता है कि अपना बेटी बेटा को जितना भी खर्चा करता है कि एक रुपया अकाउंटेबिलिटी रखना है। क्या वो ड्रग्स लेने में यूज़ करता है या दारू पीने में यूज़ करता है या अच्छा चीज़ में सिगरेट पीने में यूज़ करता है या अच्छा चीज़ में यूज़ कर रहा है, ये पेरेंट्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अपना बेटी बेटा को रुपया जब देता है तो अकाउंटेबिलिटी रखना पेरेंट्स का जिम्मेदारी है, इसको पेरेंट्स ही रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा। सो मेरा तरफ से पेरेंट्स को थोड़ा सा एक मैसेज है, स्टूडेंट्स को लाइक आई सेड कि आजकल का स्टूडेंट्स सेंस ऑफ फेयरनेस नहीं है, सेंस ऑफ एक रिस्पेक्ट नहीं है। वो चीज़ नहीं होगा तो आगे बढ़ने के लिए, लर्न करने के लिए बहुत तकलीफ होगा। ये चीज़ को दोनों को बहुत अच्छा से एस्पेक्ट को
मेंटेन करना है, ये हम स्टूडेंट्स को आगे बढ़ने के लिए मैसेज देना चाहिए।